जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन है रॉबर्ट पीरे, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केवेट। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट पीरे। दोस्तों, यहाँ रॉबर्ट पीरे होगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट पीरे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो आपको बताना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। इसका ऑप्शन है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जॉन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि कोयला है जो किस चट्टान में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा परतदार चट्टान। कोयला है जो परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को उद्गम बिंदु को कहते हैं। तो आपको बताना है कि भूकंप तरंगों के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है अभिकेंद्र, फोकस, प्रकाश मंडल या भूकंप की जोन। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अभिकेंद्र। भूकंप तरंगों के उद्गम बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में है? तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है। इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी का रिंग ऑफ फायर है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो आपको बताना है कि पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। इसका ऑप्शन है वाराणसी, कराची, इलाहाबाद या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा कराची। पहली डाक टिकट कराची में जारी की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था। इसका ऑप्शन है 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी या 1907 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1880 ईस्वी। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ 1880 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। तो आपको बताना है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो आर्किमिडीज का नियम है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है प्लावन का नियम, समकोण त्रिभुज नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम या करंट वोल्टेज से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा प्लावन का नियम। जो आर्किमिडीज का नियम है वो प्लावन के नियम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पिंड है जो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। इसका ऑप्शन है काला और खुरदरा, काला और मर्सन, सफेद खुरदरा, सफेद मर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा काला और खुरदरा। जो पिंड काला और खुरदरा होगा वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षित आर्द्रता। तो आपको बताना है कि जब किसी स्थान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो उसमें उस स्थान पर अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन है बढ़ जाती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा घट जाती है।
जब किसी स्थान पर सहसा तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उस स्थान पर अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो आपको बताना है कि जो यातायात के सिग्नल होते हैं उनमें लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन है, खून का रंग लाल होता है, प्राणी लाल रंग पहचान सकता है, लाल रंग सबसे कम परिचित होता है, लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि लाल रंग सबसे कम परिचित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यह लाल रंग सबसे कम परिचित होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग यातायात के सिग्नलों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है। इसका ऑप्शन है लाल, हरा, नीला या पीला। तो इसका राइट आंसर होगा हरा। जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह हरा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो आपको बताना है कि प्रकाश का रंग किसके आधार पर निश्चित किया जाता है। ऑप्शन है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो आपको बताना है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। इसका ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर होगा 7। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन है जे अल्बर्ट, जे बी रोज, एडिसन या मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर होगा एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। तो आपको बताना है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है न्यूटन, फारेनहाइट, क्रिस्टल या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर होगा फारेनहाइट। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना बुझे चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। इसका ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है। इसके ऑप्शन है मार्बल, सीमेंट, जिप्सम या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो जिप्सम का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।